बैक टू महेश्वरी पाठशाला। बेटा हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ के बता बेटा, बुलंद आवाज में पढ़, क्या लिखा हुआ है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख एंड गुड्स रुपीज 20,000। देख बेटा, उसने बिजनेस शुरू किया, 1 लाख रुपए का क्या लाया, कैश लाया, और गुड्स भी ले आया, यानी माल भी ले आया। ठीक है, तो देख ये क्या हो गया बेटा, कैश में आ गया कितना, 1 लाख रुपए। बोल हाँ। और क्या लाया, स्टॉक ले आया। ठीक है, तो कितना ले आया, 20,000। तो इसका मतलब ये टोटल क्या है, उसकी कैपिटल क्या है, वो कैपिटल कितनी है, 1,20,000। बोल हाँ। समझ आती है बात। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 फॉर कैश 12,000। हाँ, 10,000 रुपए का माल। बेटा तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। गुड्स सोल्ड वर्थ रुपीज 10,000 फॉर कैश रुपीज 12,000। 10,000 रुपए का स्टॉक जो था वो कितने का बेच दिया, 12,000 में। तो जब 10 की चीज 12 में बेची तो 2,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट। और 10,000 रुपए से क्या होगा, स्टॉक कम हो जाएगा। बोलो हाँ। कितने में बेचा है, 12,000 में। तो कैश बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो ये कितना हो गया, 1,22,000। बोल हाँ। ये कितना हो गया, 10,000। और ये कितना हो गया, 1,12,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलो, क्या लिखा है। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट रुपीज 30,000। क्रेडिट पे खरीदा, उधार खरीदा। ठीक है, क्या खरीदा बेटा, फर्नीचर। तो यहाँ आएगा फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, एसेट। फर्नीचर क्या है, एसेट। कितने का खरीदा एसेट, 30,000। अब लाइबिलिटीज हो गई, वो क्या हो गई बेटा, लाइबिलिटीज। इसको वेंडर भी लिख सकते हो हम, ठीक है, जिससे हमने खरीदा है। फर्नीचर फॉर लाइबिलिटीज ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, हम वेंडर लिख देते हैं या नाम लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। वेंडर कितने का, 30,000 का। लाइबिलिटीज ही तो है, फर्नीचर तो खरीद लिया लेकिन उसका भुगतान अभी नहीं किया है, करना है ना, तो हमारे लिए क्या है, वो लाइबिलिटीज हो गई। देखो 1,12,000 एज इट इज आ गया, 10,000 का स्टॉक एज इट इज हो गया, 30,000 का फर्नीचर मेरे पास आ गया, इक्वल टू 30,000 की लाइबिलिटीज हो गई, और प्लस 1,22,000 रुपए का कैपिटल। चेक करो आंसर, ठीक है। हाँ। चलिए, थैंक यू।